नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है जवाब दो का और मैं हूं आपके साथ पवन नारा। आज देश में लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और बिहार से लेकर कर्नाटक तक अजान को लेकर गली मोहल्लों से लेकर टीवी तक डिबेट है। अजान को लेकर टेंशन बढ़ रही है, जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। कर्नाटक में सभी मस्जिदों को नोटिस दिया गया है कि अजान की आवाज को नियम के तहत निर्धारित किया जाए। महाराष्ट्र में बीजेपी लाउडस्पीकर पर अजान पर रोक लगाने की मांग कर रही है। वहीं एमएनएस पहले ही लाउडस्पीकर पर अजान के विरोध में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का ऐलान कर चुकी है। बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में बीजेपी की कोटे से मंत्री बने जनक राम ने भी लाउडस्पीकर पर अजान को बैन करने की मांग की है। अजान की पॉलिटिक्स के बीच गनीमत यह रही कि आज हंगामा तो हुआ, लेकिन जमीन पर शांति बनी रही। लेकिन कुछ नेताओं ने इस मामले में बयान देने में कोई कंजूसी नहीं की है। आइए आपको दिखाते हैं कि नेता आखिर कह क्या रहे हैं। राज ठाकरे जैसे लोग, छोट भैया नेता जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनके पास कोई सीट नहीं है, ये लोग अब मनमानी करके जो मस्जिदों को परमिशन मिला हुआ है, जो इस देश में कानून के मुताबिक काम हो रहा है, इस देश में ये कानून है कि हिंदू भाई मंदिर में पूजा करें, मुसलमान मस्जिद में नमाज़ पढ़े, सब भाई भाई की तरह से रहें। ये इस चीज़ को तोड़कर जिनके पीछे कुछ लोग नहीं हैं, ऐसे लोग जो चाहे बोल देते हैं। मैंने मांग किया कि ऐसे लोगों के, राज ठाकरे जैसे लोगों के हाथों में हथकड़ी डाल के उनको जेल में भेजो। ये मैं बात करने आया था। जय श्री राम। देश में हमारे हिंदू भाइयों के लिए जो मंदिर में लाउड स्पीकर की आवश्यकता है, जो मंदिर भजन चलाना चाहते हैं, कीर्तन करना चाहते हैं और हमारे देवी देवताओं के गाने बजाना चाहते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उनको लाउड स्पीकर की अगर जरूरत है तो एक मुहिम हमने चालू की है, फ्री लाउड स्पीकर देश में सभी मंदिरों को पहुंचाना और सरकार का, कानून का, वॉइस डेसिमल का पालन करते हुए, नॉइज पोल्यूशन का पालन करते हुए लाउड स्पीकर के ऊपर देवी देवताओं के ध्वनि प्रदूषण को लेकर के नियम भी हैं, कानून भी हैं। मुझे लगता है कि इस पर किसी भी तरह का कम्युनल पेंट करने की जरूरत नहीं है। जो नियम है, जो कानून है, उसको सबको मानना चाहिए। हाईकोर्ट का आदेश है, उसको तो सभी लोग पालन करना चाहिए, लेकिन किसी एक राजनीतिक उद्देश्य से पोलराइजेशन करने के लिए, वोटों को इकट्ठा करने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट करती है तो अच्छा नहीं, और इससे रोज तनाव बढ़ रहा है। तो कांग्रेस कह रही है कि तनाव बढ़ रहा है। हमारे मेहमानों से आपका तारुफ करवा देते हैं। गुरु प्रकाश पासवान जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं। संदीप देशपांडे हैं, एमएनएस के नेता हैं। मारिया तबस्सुम जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा मुफ्ती मौलाना नदमुद्दीन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे। सबसे पहले शुरुआत मारिया जी आपसे कर लेते हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पोलराइजेशन हो रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कानून का पालन होना चाहिए। जो मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगा है, उसको लेकर एक आम मुसलमान क्या सोचता है? जी, तो एक आम मुसलमान की हैसियत से, एक इंडिविजुअल की हैसियत से अगर मैं कहूं तो मुझे ये लगता है कि एक लिमिट में रहकर, अब जाहिर है हम एक सिविक सेंस हमारा जो है, तो इस्लाम तो हरगिज ये नहीं कहता कि दूसरों को डिस्टर्ब किया जाए। इवन हमारे प्रॉफिट जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो वो उनका ये कहना था कि वो जोर से तिलावत, मतलब कुरान जोर से नहीं पढ़ते थे ताकि बाजू जो सो रहा है उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो जाए। तो इस तरह का तो ये मजहब है कि किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए किसी भी मजहब से। लेकिन अब जिस प्रकार से ये चीजों को उठाया जा रहा है कि एक के बाद एक हलाल मीट के ऊपर या हिजाब के ऊपर, तो ये जो क्रोनोलॉजी है वो ऐसा समझ में आ रही है कि ये तो हमारी एग्जिस्टेंस के खिलाफ, हमारे मतलब मुस्लिम जो भी चीजों से रिलेट करते हैं उसके अगेंस्ट एक के बाद एक रोक लगाई जाएगी। तो इसकी वजह से ये जो टाइमिंग है बहुत गलत है और इसको एक रिलीजियस मैटर ना बना के इसको एक सिविल मैटर है, ये एक सिविक मैटर है
और चाहे हिंदू धर्म के हो, चाहे मुसलमान धर्म के हो, किसी भी धर्म के लोग, सब पे एक ही तरह का रूल लागू होना चाहिए। चाहे वो दीपावली के पटाखे हो, चाहे गणेश के पंडाल हो, चाहे किसी भी तरह की प्रथा हो जिसमें डिस्टर्बेंस होता है अगर सिविक सोसाइटी को, तो उसके ऊपर नियंत्रण लगाना चाहिए। और सब मुसलमान हमेशा कोर्ट के आदेशों का पालन करते हैं, और आगे भी हम क्या करेंगे। कोर्ट का आदेश का पालन करते हैं। गुरु प्रकाश जी, मारिया जी कह रही हैं कि एक सीक्वेंस है, पहले बुर्का, फिर हलाल, अब स्पीकर। क्या मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है जैसा वो आरोप लगा रही हैं? पवन जी देखिए, एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर पहले कुछ कुप्रथाएं चल रही थी वो आज भी चलेंगी, आवश्यक नहीं है। 370 हम भूल गए हैं क्या? 370 काफी लंबे समय तक इस देश में चला था। 370 का सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मुसलमान समाज की महिलाएं थी, मुसलमान समाज के पुरुष थे। उसको चलने देते क्या? ट्रिपल तलाक तब से चल रहा था, आज भी चलने देते उसको? मुसलमान समाज में जो महिलाएं हैं, जो तलाकशुदा हैं, जिनको मेंटेनेंस मिलना है, उनके लिए शाहबानो वर्डिक्ट आया था, यही कांग्रेस पार्टी के लोग थे। तो प्रश्न ये नहीं है कि जो चलता आ रहा है वो अच्छा है, जो चलता आ रहा है जिसमें कुप्रथाएं हैं, जिसमें गुंजाइश है सुधार की, उसकी गुंजाइश होनी चाहिए। और मैं मरिया जी की बातों को सुन रहा था, वो चाहे हलाल का विषय हो, अब हलाल में भी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? हम तो चर्चा की बात कर रहे हैं, और चर्चा में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होता है। हलाल का काम या मीट काटने का काम इस देश में कौन करता था? इस देश का दलित समाज करता था, और झटका मीट भी इस देश का दलित समाज काटता था। तो वो जो रोजगार के अवसर पैदा होने चाहते हैं, मुझे लगता है कि ये सब विषय संवेदनशील जरूर हैं, लेकिन संवेदनशीलता के साथ आपको एक प्रोग्रेसिव अप्रोच रखना चाहिए। इस प्रकार तो हम किसी भी चीज को जस्टिफाई कर देंगे। ट्रिपल तलाक भी जस्टिफाइड है, 370 के अंतर्गत जो महिलाओं के साथ कुप्रथाएं होती थी वो भी जस्टिफाइड है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है पवन जी कि जो गलत है उसको ठीक करना समाज और सरकार दोनों का ही काम है। गुरु प्रकाश जी, शिकायत तो यही है ना कि सभी मुसलमानों को आप सुधारने चले हैं। यही आरोप है कि आप कौन होते हैं मुसलमानों की सारी कुप्रथाओं को सुधारने का ठेका लेने वाले, ये आरोप विरोधी लगाते हैं। पवन जी, जब देश के सम्मानित प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो हम धर्म देख करके, जाति देख करके, क्षेत्र देख करके, लिंग देख करके किसी तक नहीं पहुंचते हैं। इस देश के 135 करोड़ देशवासी, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी क्षेत्र को, वो सब हमारे भाई और बहन हैं। और किसी भी समाज में यदि कोई कुप्रथा व्याप्त है, मैं आपके शो के माध्यम से कहना चाहता हूं, उस कुप्रथा को समाप्त किया जाएगा, और समाप्ति की जो प्रक्रिया होगी वो सर्वसमावेशी होगी और चर्चा के माध्यम से होगी। कुप्रथा को समाप्त किया जाएगा। हमारे साथ नदीमुद्दीन जी जुड़ गए हैं। नदीमुद्दीन जी, क्या आप मानते हैं कि मस्जिद पर लगा हुआ लाउड स्पीकर इस्लाम की एक कुप्रथा है? देखिए, लाउड स्पीकर कुप्रथा है या नहीं, इस पर डिबेट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब लाउड स्पीकर नहीं था, जब भी अजानें होती थी, आज भी हो रही हैं। मैं कह रहा हूं कि लाउड स्पीकर से दिक्कत क्या है? 2 मिनट 4 मिनट अगर अजान हो जा रही तो दिक्कत है। ये लीडर 10-10 घंटे भाषण दे करके पूरा पोल्यूशन फैलाते हैं, तो उन पर दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं भजन कीर्तन अगर मंदिरों से आवाज आती है, मसाजिद से अजान की आवाज आती है, तो इसमें क्या दिक्कत? दिक्कत इनके मानसिकता में, दिक्कत इनको ये है कि अजान की आवाज इनको सुनना नहीं चाहिए, नहीं आती है। तो मैं कहता हूं, ये कहते हैं कि अदालत का पालन करना चाहिए। अरे भाई, जलीकट्टू पे अदालत का पालन क्यों नहीं करे? सबरीमाला पर अदालत का पालन क्यों नहीं करे? कुप्रथा की बात करने वाले बीजेपी से मैं पूछता हूं, 10-10, 20-20 लाख हिंदू महिलाएं हैं जिनको डिवोर्स नहीं हुआ, उनके पतियों ने उनको छोड़ा नहीं, उनके लिए आपने क्या कदम उठाया है? महिलाओं पर आज भी अत्याचार हो रहा है, उनके लिए क्या कदम उठाया? आप हमारी कुप्रथा की बात मत करिए, पहले अपने गिरबान में झांक के देखो कि तुम्हारे अंदर कितनी कुप्रथा है, पहले तुम दूर करो। मुसलमानों को टारगेट करके आज एक फैशन चल गया है कि मुसलमानों को टारगेट करो, सरकार बनाओ। राज ठाकुर को कोई नहीं पूछ रहा है, अब उनको लगने लगा कि अजान पर टारगेट करेंगे तो चर्चे में आ जाएंगे। जिस तरह से सोनू निगम ने अजान पे टारगेट किया, पद्म भूषण मिल गया, इसी तरह से सब होता रहेगा। मुसलमान इस देश में टारगेट करो और चर्चे में आ जाओ, सरकार बनाओ। तो मैं कहता हूं कब तक टारगेट करते तो आपको अगर टारगेट किया जा रहा है तो मौका क्यों दे रहे हैं? इस्लाम में ही शुरुआत में आपको याद होगा 40 से ज्यादा फतवे जारी किए गए थे, कहा था कि नमाज हराम है लाउड स्पीकर पर। अब वो हलाल कैसे हो गई?
मेरी बात आप नहीं समझ रहे। हमने कब कहा हलाल हराम की बहस नहीं है। अगर लाउड स्पीकर पर भजन कीर्तन हो रहा तो क्या आप बंद कर देंगे? पूरे देश में सब पर लाउड स्पीकर अगर बैन कर देंगे, कर दीजिए। एतराज ये नहीं है। मैं कहता हूं कि देश नास्तिक नहीं है, ये देश धार्मिक है। भजन कीर्तन की भी आवाज आनी चाहिए, अजानों की भी आवाज आनी चाहिए, गिरजाघरों से भी आवाज आनी चाहिए। मैं कहता हूं कि जब विनायक चतुर्थी होता है, कितने जो है चलते रहता है, बैंड बाजा बजते रहता है, लोग भजन होते रहता है। कभी किसी मुसलमान ने एतराज किया है? मैं कहता हूँ ये पागल लोग हैं, इनको कोई काम धंधा नहीं है। टारगेट करो, टारगेट करो। मैं कहता हूँ सबरीमाला पर क्यों भाजपा बैकफुट पर गई? जलीकट्टू पर भाजपा क्यों बैकफुट पर गई? जरा मुझे बताएं। जलीकट्टू पर जरूर इनसे जवाब लेंगे। हमारे साथ एमएनएस के संदीप देशपांडे जी हैं। संदीप जी, आप पर आरोप यह लग रहा है कि आप कोई नहीं है, आपके पास लोकतांत्रिक तौर पर कोई ताकत नहीं है। इस तरह के विवाद में कूदकर आप अपनी राजनीतिक पहचान बनाना चाहते हैं। अबू आजमी भी यही कह रहे थे और अभी मौलाना साहब भी यही कह रहे हैं। शायद संदीप देशपांडे जी से हमारा संपर्क टूट गया है। बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि अगर आप जलीकट्टू की बात नहीं करते, सबरीमला की बात नहीं करते, आप सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। देखिए, ऐसा है कि हम निशाना बनाते हैं देश की समस्याओं को, देश की चिंताओं को और कुप्रथाओं को। अब निशाना बनाते थे, बनाते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। सुन लीजिए मौलाना जी, आप लगातार कहते हैं कि असुरक्षित, आप कहते हैं टारगेट किया जाता है। टारगेट है, लेकिन टारगेट समस्याएं हैं। वो समस्याएं किसी भी धर्म में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी में जाति में हो, और लगातार देखिए, अब जरा सुनने का धैर्य रखिए। सुन लीजिए मौलाना साहब, आएंगे आपके पास भी। मौलाना जी सुन लीजिए, बहुत टाइम है हमारे पास, सुन लीजिए। हड़बड़ाइए मत मौलाना जी, हड़बड़ाते क्यों हैं? आपकी बातों को हमने ध्यानपूर्वक सुना। थोड़ा विनम्रता का परिचय दीजिए। देश में लोकतंत्र है, देश में शरिया नहीं है कि एक ही व्यक्ति बोलेगा और सब सुनेंगे उसकी बातों को। लोकतंत्र में सभी के राय विचार का उचित सम्मान होना चाहिए। सुनिए जरा धैर्यपूर्वक। जहां भी समस्याएं होंगी उन समस्या का हम समाधान निकालेंगे, उस समस्या का निदान निकालेंगे, और किसी एक धर्म का बात नहीं है। देखिए पवन जी, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी जैसे राजनीतिक दलों ने इस देश में एक राजनीतिक सोच को जन्म दिया है। उस जन्म को हम तुष्टीकरण कहते हैं। तुष्टीकरण सबका, न्याय किसी के साथ नहीं। ये आप लोगों ने जो राजनीति में तुष्टीकरण का कैंसर फैलाया है ना, ये उसका नतीजा है। ये उसका नतीजा। और मैं खुले रूप से आपके शो पे ये बोलना चाहता हूं कि जो माइनॉरिटी अपीसमेंट के नाम पे, मुस्लिम अपीसमेंट के नाम पे कांग्रेस पार्टी ने जो नंगा नाच किया है, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। समस्या ये है, अब जब ये नोटिफिकेशन आया है कर्नाटक गवर्नमेंट का, तो मंदिरों पे भी लागू हुआ है, पब पे भी लागू हुआ है, रेस्टोरेंट पे भी लागू हुआ है, मस्जिद पे भी लागू हुआ है। सिर्फ एक जगह लागू हुआ है क्या? किसको टारगेट किया जा रहा है? क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों भ्रम फैलाते हैं? नदीमुद्दीन जी, आप पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये रूल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे बने हैं, सबके लिए बराबर हैं, और 10 बजे के बाद स्पीकर नहीं चल सकता। तो फिर ये विक्टिम कार्ड कहां तक ठीक है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि अजान, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आकर के, सबरीमाला पर भी तो कोर्ट ने फैसला किया था ना। सबरीमाला पर साइलेंट क्यों है भाई? जलीकट्टू पर आप खामोश क्यों है? गे पर खामोश क्यों है? लेस्बियन पर खामोश क्यों है? लिव इन रिलेशनशिप क्या कुप्रथा नहीं है? इस पर खामोश क्यों है? क्या कुप्रथा नहीं है? देश की संस्कृति के लिव इन रिलेशनशिप सर कुप्रथा नहीं है, कानून ने मान्यता दी है उसको। अरे कानून ठीक है, क्या है? हमारी संस्कृति है, लेस्बियन संस्कृति है, गे संस्कृति है। क्या बात कर रहे हैं आप सर? वो इंडिविजुअल राइट्स हैं, उस पर बहस जाएगी तो बहुत लंबी बढ़ जाएगी। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं, हमारे साथ मारिया तबस्सुम जी हैं, उन्होंने अभी अभी कहा कि इस्लाम बड़ा ही शांतिपूर्ण एक धर्म है जिसमें शोर शराबा है ही नहीं। अगर आप अपने स्तर पर कहें कि क्यों ना हम नमाज के लिए जो लाउड स्पीकर है उसको लिमिट कर लें ताकि मंदिर वाले भी शोर ना कर पाए, चर्चा तो शोर पे होनी चाहिए ना। देखिए, मेरा कहना है कि वॉल्यूम कम कर लीजिए, किसी को डिस्टर्ब ना हो, थोड़ा उसका वॉल्यूम कम करिए। आप अपने एरिया में, अगर मुस्लिम एरिया जहां ज्यादा है, थोड़ा वॉल्यूम कम करिए, किसी को डिस्टर्ब ना हो। मगर आप कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर उतार दीजिए, तो सबका उतार दीजिए ना। मैं कब कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि पूरा सबको उतारिए, भजन कीर्तन सब पर पाबंदी करिए। क्या ये मुमकिन है? क्या
इस देश में ऐसा हो सकता है तो करिए। ठीक मैं है सर, कहता हूं कि मत आप जो कह रहे हैं हम भी कह रहे हैं कि सभी पर एक समान लागू हो, उस पर शायद किसी को आपत्ति ना हो। संदीप देशपांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, पहला सवाल जब पूछा तो आपका कनेक्शन कट गया था। सवाल यह है कि आप पर आरोप लग रहा है कि आपकी राजनीतिक हस्ती, व्यक्तित्व नहीं है, अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए आप इस तरह के मुद्दों का इजाद करते हैं। देखिए, इसमें रिलेवेंस की बात नहीं है। जो लोगों को तकलीफ होती है उसके बारे में मुद्दा उठाना ये हमारा काम है और ये काम हम लगातार करते आ रहे हैं। जैसे मेरे जो दूसरे भाई साहब बैठे हैं उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राज साहब का आपने अगर पूरा स्पीच अगर सुना रहेगा, वो मराठी में नहीं था, वो मराठी में था, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि हमें किसी के प्रार्थना का कोई विरोध नहीं है, नंबर 1, लेकिन आपकी प्रार्थना दूसरों के लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बात ना कि सिर्फ मुसलमान समाज को लागू होती है बल्कि हर समाज को लागू होती है। मैं हिंदू हूं तो मेरा धर्म मेरे घर में होना चाहिए, मेरे मंदिर में होना चाहिए, मेरे वजह से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं मुसलमान हूं तो मेरा धर्म मेरे घर में होना चाहिए, मेरी नमाज मेरे मस्जिद में पढ़नी चाहिए, वो मैं बाहर आके रोड पे ना पढ़ूं। तर्क तो बहुत अच्छा दे रहे हैं साहब, लेकिन हनुमान चालीसा भी अगर लाउड स्पीकर पे चलेगी तो ये हिंदू वर्सेस मुसलमान होगा या विरोध शोर का है? अगर शोर का है तो कानूनी रास्ता है। पवन जी, आप मुझे पूरी बात कहने का अगर मौका दे तो मेरी जी बोलिए बोलिए, हम रोकते नहीं हैं, आप जो बात करें उसी का समर्थन किया है। जी देखिए, ऐसा है, यही बात हमने वहां पे कही थी। और हनुमान चालीसा किसी लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उस डिसीजन के तहत ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पे कही थी, हमने लाउड स्पीकर का आवाज या जो भी आवाज अजान के माध्यम से होती है या मंदिरों में भजन कीर्तन के माध्यम से होती है, वो 55 डेसिबल के ऊपर नहीं जानी चाहिए। रात के समय, दिन के समय 65 डेसिबल के ऊपर नहीं जानी चाहिए। बस उस बात का पालन कीजिए। जबकि जब ये नोटिस हिंदू मंदिरों को जाता है वहां पे पालन होता है इस बात का।